ओम शांति। मेरा विषय है कल जो अव्यक्त बाप दादा ने हम बच्चों को श्रीमद् के रूप में मुरली के द्वारा जो भी बातें कही है उसको रिवाइज करना। जैसे गाय होती है, आप जानते हो, गायों के जीवन के अंदर गाय खाना खा लेती है, उसके बाद एकांत में बैठ करके उगारती रहती है और उगारने से ही इसके जीवन में ताकत आती है। ऐसे भी कहा जाता है खाना कितना खाते हैं इनसे आप में शक्ति नहीं आती है, परंतु कितना आप डाइजेस्ट करते हैं, हजम कितना करते हैं, उसके आधार पर आपके शरीर में शक्ति आती है। इस प्रकार से बाबा का ज्ञान तो हम सुनते हैं। मैं हमेशा ही कहता हूं कि भगवान ने एक गलती किया हुआ है, भगवान की गलती है, हमारी गलती नहीं है। भगवान ने हमको दो कान दिए हैं और उसका हमने उपयोग क्या किया है, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। एक कान होता ना तो दूसरे कान से निकलता नहीं। अभी एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकल जाता है और उसे हम जीवन में धारण नहीं कर सकते। कारण यही है कि बाबा की गलती है कि उसने, बाबा ने हमको दो कान दे दिए। एक कान दे दिया होता तो ये गलती हमारे से नहीं होती। आप ये मानते हो मेरी बात को? सोचना इसके ऊपर। कल की बातें मैं हमेशा एक टाइम भी नोट करता रहता हूं ताकि मालूम भी पड़े। मैंने टाइम मेरी घड़ी के मुताबिक नोट किया। मैंने आने के बाद घड़ी देखा तो मेरी घड़ी शायद 6 मिनट पीछे है या यहाँ की घड़ी 6 मिनट आगे है, मालूम नहीं है। गुलजार दादी जो है स्टेज पर बैठे 7:12 को, 7:25 को दादी जी ध्यान में बाबा के पास चले गए। 7:32 को बाप दादा की पधरावनी हुई। 7:40 से मुरली चलाने के लिए तत्पर हो गए और 7:42 को माइक बाइक सब तैयार हो गया। 7:42 को मुरली चली। जो मेन मुरली का पोर्शन जो है, जब बाबा ने क्या करना है अच्छा करके जो कहा हुआ है, उसके लिए बाबा का वो 8:30 तक चली है। फिर उसके बाद 8:30 से 9:20 तक विभिन्न ग्रुप से मिलना हुआ। 9:20 से 9:30 तक 10 मिनट बाबा ने याद प्यार और जो सुबह उठने की बातें आदि कही और 9:30 से 10:20 तक स्टेज पर बाबा ने सबको, कहीं को दृष्टि दिया, कहीं कारोबार किया, कहीं से मुलाकात किया। डबल ये अपना कॉल ऑफ टाइम के मुलाकाती जो आए हुए थे उनको दृष्टि दिया, उनको सबको एप्पल दिया और बाबा 10:20 को हम सबसे विदाई लेकर के गए। अर्थात 7:32 से बाबा हमारे साथ में थे, 7:32 से 10:20 तक। और उसमें भी मुरली जो है वो 7:40 से 8:30 तक चली है, मेन मुरली। उसके बाद सेवा का टर्न यूपी वाले है, महिला विंग की मीटिंग के बारे में कहा बाबा ने, इंदौर की कन्याओं के लिए कहा, कैट के कार्यक्रम के वालों को कहा, कॉल ऑफ टाइम के मेहमानों को कहा, डबल विदेशियों के बारे में कहा। इस प्रकार से बाबा ने जो बातें कही हुई है इनके ऊपर विचार करना चाहिए। इस सीजन में बाबा ने अपना ध्यान जो है, अटेंशन जो है हम सबका खिंचवाने के लिए एक बात कही हुई है। 25 सितंबर को अव्यक्त बाप दादा जब डबल विदेशियों के सामने आए थे मुरली चलाने के लिए, तभी भी बाबा ने पहली बार हम सबके पुरुषार्थ में तीव्र गति लाने के लिए कहा था, उड़ती कला का। उड़ती कला होनी चाहिए, चलती कला या दौड़ती कला वाले समय पर लक्ष्य अर्थात मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। यही बात कल भी बाबा ने बारंबार, मैं समझता हूं सब मिलकर के
कल बाबा ने 6 बार उड़ती कला उड़ती कला उड़ती कला का पुरुषार्थ की बात कही है। और उसमें भी लास्ट में जब बाबा याद प्यार दे रहे थे तभी भी बाबा ने कहा, हाँ, सदा उड़ते चलो और दूसरों को भी उड़ाते चलो और उड़ाने का सहयोग देकर उड़ाते चलो। याद प्यार में भी उड़ने की बात कही है। जब इस सीजन के पहली बार अपने आने वाले भाई बहन, पहली बार आने वाले भाई बहन वो जब मिल रहे थे, हाँ, तब बाबा ने उनको भी यही कहा कि आप देरी से तो आए हुए हैं, हाँ, देरी से तो आए हुए हैं, हाँ, परंतु अभी बहुत समय थोड़ा रहा है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ करना है। तीव्र पुरुषार्थ ही आगे बढ़ेंगे, चलना नहीं उड़ना है। उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे, उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे तो बाप का वर्षा देश से आए हुए है तो भी पूरा अपना हक ले सकते हो। नए लोग के लिए भी बाबा ने कह दिया कि भाई बच्चे, अभी आपका पुरुषार्थ की गति क्या होनी चाहिए? उड़ती कला की पुरुषार्थ की गति होनी चाहिए। मैंने कईयों से पूछा है, क्योंकि पिछले 25 सितंबर के बाद कईयों से मिलना हुआ है। मैंने कईयों से पूछा हुआ है कि आप अपने पुरुषार्थ की गति को जानते हो? आपके पुरुषार्थ की गति चलती कला की है, दौड़ती कला की है या उड़ती कला की है? परंतु अभी तक मुझे तसल्ली हो ऐसा उत्तर किसी से भी नहीं मिला हुआ है कि उड़ती कला का पुरुषार्थ क्या होना चाहिए। उड़ती कला का पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? वो उड़ती कला का पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, कैसे उड़ती कला का पुरुषार्थ कर सकेंगे, यही मालूम नहीं होगा तो हम फिर उड़ती कला का पुरुषार्थ कैसे कर सकेंगे? तो इसलिए ये सब बातों के ऊपर सोचने की जरूरत है। हम सबको मेहनत करनी चाहिए। हम सब मेहनत भी तब कर सकेंगे कि उड़ती कला क्या है। आज क्या है, ज्ञान का इतना विस्तार में हम चले गए हैं कि जो बेसिक जो है, जो बाबा कराना चाहता है, वो कराने की बात के बारे में हम चिंतन ही नहीं करते, सोचते भी नहीं है। इतने यहाँ क्लासेस चलते रहे। मैं हमेशा ही रोज सुबह जो अनाउंसमेंट होता है, हमारी देवी बहन मनोरमा बहन अनाउंसमेंट करती है, आज इसके ऊपर क्लास होगा, आज इसके ऊपर क्लास होगा। इसके अंदर उड़ती कला का क्लास ही नहीं होता है। तो उड़ती कला का क्लास ही नहीं होता है। उड़ती कला कैसे हो सकती है? उड़ती कला का पुरुषार्थ क्या हो सकता है? पुरुषार्थ में तीव्र गति कैसे आ सकेंगी, यही हमें मालूम नहीं है। तो फिर उड़ती कला का पुरुषार्थ कैसे होगा? इसलिए मैं तो इस मंच के द्वारा हमारी रत्नमयी दादी और अन्य जो भी टॉपिक्स फिक्स कर रहे हैं क्लास के, इन सबको और हमारे इसके साथ में जो भी हमारे टीचर्स बहने हैं, इन सब से हमारी नम्र विनंती है कि हमारे दैवी परिवार के सभी बहन भाइयों को जो बाबा चाहते हैं, इस प्रकार से हे भगवान, बाबा जो चाहते हैं उस प्रकार का पुरुषार्थ अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। और अभी तो बाबा ने साफ अनाउंस कर दिया कि उड़ती कला का पुरुषार्थ नहीं होगा तो जो पूर्ण रूप का अधिकार अपना बाबा से हम लेना चाहते हैं वो ले नहीं सकेंगे। इतनी स्पष्ट वार्निंग मिल गई है, इतनी स्पष्ट वार्निंग मिल गई है। उसके बाद भी अगर बाबा की वार्निंग के आधार पर हम अपने पुरुषार्थ में परिवर्तन न करें और अपनी पुरुषार्थ की गति तीव्र नहीं करें तो क्या होगा? बाबा ने तो कल कहा हुआ है कि भविष्य का जो प्रारब्ध जो है, भविष्य का सिंहासन, भविष्य के तख्त के मालिक, 3 तख्त के मालिक है, उसमें भविष्य का जो तख्त जो है उसके जो मालिक हम बनने वाले हैं।
और वो मालिक हम अखंड अटल 21 जन्मों के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं। ये तो गायन के लिए 21 जन्म की बात आती है। एक बार अव्यक्त बाप दादा के पार्टियों से मिल रहे थे, तो बाबा ने पार्टियों के साथ में मैं भी बैठा हुआ था, तो बाबा ने सबको पूछा कि बाबा से कितना जन्मों का वर्षा मिलता है, बाबा से कितने जन्मों का वर्षा मिलता है। तो सारी पार्टी ने बोला 21 जन्म 21 जन्म 21 जन्म। तो मेरे सामने बाबा ने पूछा कि क्या बाबा सिर्फ 21 जन्मों का वर्षा देता है? मैंने कहा गायन तो ऐसा ही है। तो बाबा ने कहा क्या 21 जन्म के बाद अर्थात द्वापर युग से क्या आप बच्चे भिखारी बन जाएंगे? द्वापर युग के बाद का भी जो आपका पुरुषार्थ है, प्रारब्ध जो है, वो कब बनेगा? आपके भक्त जो है, आप विश्व महाराजा विश्व महारानी अखंड अटल निर्विघ्न, वो तो सतयुग त्रेता की बात और है। उसके बाद द्वापर से भी आप उधर सतयुग में और त्रेता युग में राजाओं का राजा बनेंगे और द्वापर युग से राजा बनेंगे। आज बाबा जानते हैं और आपने भी, आप सब भी जानते हैं कि द्वापर युग से बाबा ब्रह्मा बाबा जो है राजा विक्रमादित्य बनकर के सोमनाथ का मंदिर आदि की स्थापना करते हैं और आज भी विक्रमादित्य की संवत जो है हम लोग चला रहे, मान रहे हैं। तो ये राजा सतयुग त्रेता में राजाओं का राजा हो सकते हैं और द्वापर युग से राजा बनने वाले हैं। सतयुग त्रेता में हमारी प्रजा होगी और द्वापर युग से हमारी क्या कहे, मंदिरों में पूजा होने वाली, हमारी जड़ चित्रों की पूजा करने वाले हमारे भक्त जो है वो होंगे, हमारी पूजा करने वाले, हमारा गायन करने वाले। बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है कि 3 प्रकार के पुरुषार्थ है। एक ऐसा पुरुषार्थ है जिसके आधार पर आपका गायन और पूजन हो सकता है। दूसरा ऐसा पुरुषार्थ है, द्वापर युग से बात है, जिसके अंदर द्वापर युग से आपका सिर्फ गायन होगा, पूजन नहीं होगा। और तीसरा पुरुषार्थ ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ आपका पूजन होगा, आपका गायन नहीं होगा। तो ये 3 प्रकार के पुरुषार्थ जो है, और इस 3 प्रकार के पुरुषार्थ की प्राप्ति जो होती है, बाबा ने कहा वो कब होगी? इसलिए बाबा ने कहा कि ये तो खाली गायन होता है 21 जन्मों का, बाकी बाबा से और अभी संगम युग के अंदर आप अपने अगले 80-81 जन्म तक या 82वां जन्म तक का प्रारब्ध बना रहे हो। इतना श्रेष्ठ प्रारब्ध आपको अभी बनाना है। और बाबा ने कहा कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ये तो होता है, आप जानते हो, मानते हो ना, सुना हुआ है। तो अगर इस जन्म में पुरुषार्थ कम किया और हमारा भाग्य इतना नहीं श्रेष्ठ बना कि हम सतयुग त्रेता युग में सर्वश्रेष्ठ पद के रूप में, जो भविष्य का तख्त के बाबा ने बात कही, वो तख्त पर बैठने के लिए, उस सिंहासन पर बैठने के लिए लायक नहीं बने इस जन्म के अंदर, तो क्या अगले कल्प में हमारी इस गलती को हम करेक्शन कर सकते हैं? इस जन्म में, इस संगम युग के जन्म में हमने बेफिक्र बादशाह बनकर के या बेपरवाह बादशाह बनकर के जितना तीव्र गति का, उड़ती कला का पुरुषार्थ करना चाहिए इतना नहीं किया, तो क्या अगले कल्प के संगम युग में हम ये पुरुषार्थ कर सकेंगे? अभी जो करेंगे इसके आधार पर हमारा भाग्य हर कल्प का बन जाएगा। और हैदराबाद में क्लास चला हुआ था, उसके अंदर भी विमला बहन ने क्लास कराया कि हमको ड्रामा को साक्षी बन करके देखना है। हमने कहा ड्रामा को साक्षी क्यों, हम साथी बन करके देखें। भविष्य का प्रारब्ध बनाने का अभी हमारे हाथों में है। हमारा भविष्य का प्रारब्ध बनाने का मास्टर ब्रह्मा हम ही हैं। हमारा भाग्य और कोई नहीं बना सकता है, न हमारा भाग्य और कोई बिगाड़ सकता है। कोई कहेगा इसके कारण ऐसा हुआ, कोई कहे इसके कारण ऐसा हुआ, ये सब बहाना है। हमारा भाग्य, हमारा पुरुषार्थ, हमारी पुरुषार्थ की तीव्र गति हमारे ही हाथों में है।
और कोई हमारे पुरुषार्थ के अंदर विघ्न डाल नहीं सकता या हमारे पुरुषार्थ की गति कम नहीं कर सकता है। ये सब बहाने बना रहे हैं कि इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ। ये सब बहाने हैं। बाकी अगर हम लक्ष्य रखें, तीव्र गति के पुरुषार्थ का लक्ष्य रखें, तो हमारे हाथों में ही हमारा भविष्य है। इसलिए मैं हमेशा ही कह रहा हूं कि हम अपने भविष्य के मास्टर ब्रह्मा हम ही हैं। हमारे को बाबा ने कहा हुआ है कि आप बच्चों को मैं मार्गदर्शन दे सकता हूं, ज्ञान दे सकता हूं, पुरुषार्थ तो फिर भी आप बच्चों को ही करना पड़ता है। अंग्रेजी में कहावत है कि यू कैन टेक हॉर्स टू द रिवर बट यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर ऑन बिहाफ ऑफ योर हॉर्स। हॉर्स मस्ट ड्रिंक वाटर फॉर इटसेल्फ। घोड़ा जो है, घोड़े को आप नदी किनारे लेके जाते हो तो नदी का पानी घोड़े को खुद को पीना पड़ेगा। आप मालिक बनकर के नदी किनारे तक घोड़े को लेके जा सकते हो। आप पानी पिएंगे तो आपके घोड़े के पेट में पानी नहीं जाएगा, घोड़े को खुद को पानी पीना ही पड़ेगा। इस प्रकार से ये कहावत है। इसी प्रकार से हमें अपना पुरुषार्थ करना हो, हमारा प्रारब्ध बनाना, वो हमारे ही हाथों में है। और अभी पिछले मुरली से इस मुरली के अंदर अभी से ही बाबा ने भविष्य के राज्य कारोबार के बारे में आस्ते आस्ते स्पष्टता करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि बाबा को भविष्य के राज्य कारोबार चलाने के लिए लायक बने ऐसे बच्चों की खोज है। मैंने एक बार बाबा को कहा था कि बाबा माया परीक्षा लेती है, प्रकृति परीक्षा लेती है, वो तो ठीक है, आप क्यों परीक्षा लेते हो? आप तो बाप हैं, आपको परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बाबा ने कहा क्यों? मैंने कहा बाबा हम एक तो माया की परीक्षा से थक गए हैं, 63 जन्मों से 25,000 वर्ष से ये सब परीक्षाएं आए, सब प्रॉब्लम आते रहे और उसके बीच में आप भी परीक्षा लेते हो। तो बाबा ने कहा बच्चे मैं क्यों परीक्षा नहीं लूं, मैं क्यों परीक्षा नहीं लूं? मैंने कहा बाबा आप तो वर्षा देने के लिए आए। तो बाबा ने कहा पर मैं लायक बच्चे को वर्षा दूंगा ना, सबको दे दूंगा क्या? वर्षा किसको देंगे? लौकिक दुनिया में भी गद्दी पर किसको बिठाया जाता है? जो लायक बच्चा होता है उसको ही गद्दी पर बिठाया जाता है। आज भी इंग्लैंड के अंदर यही समस्या है। कभी का प्रिंस चार्ल्स है उसको गद्दी पर बिठाया जाए या उसने दोबारा शादी कर लिया है विधवा स्त्री के साथ। इन सब बातों के कारण वहां के लोग कह रहे ये लायक नहीं है राजा बनने के लिए। इनके बदले में उनका बेटा प्रिंस विल्स हैरी जो भी है या दूसरा जो भी है इनको गद्दी मिले। अमेरिका के अंदर जहां जहां इलेक्शन होता है वहां वहां लोग चाहते हैं लायक व्यक्ति जो है वही सत्ता के तख्त के ऊपर आकर के बैठे। तो बाबा ने कहा मुझे तो आपके 2500 वर्ष अखंड अटल निर्विघ्न चला सके ऐसे लायक बच्चों की खोज है, तो मैं क्यों परीक्षा नहीं लूं? मैं भी परीक्षा लूंगा। तो बाबा ने कहा अरे आप लोग बाजार में जाकर के पानी के लिए मटका खरीदते हो तो उसको भी देखते हो कि मटका बराबर तो है या नहीं, उसमें पानी का लीकेज तो नहीं रहेगा। एक मटका खरीदने के लिए भी आप जांच पड़ताल करते हो, तो मुझे तो आपके द्वारा 2500 वर्ष तक का कारोबार निर्माण करना है। और मुख्य बात यही है कि अन्य धर्म स्थापक जो द्वापर युग से आते हैं उनके लिए एक समस्या नहीं है, वो तो यहां ही रहते हैं। उसके बाद उनके जो भी प्रजा में उनके जो फॉलोअर्स आने वाले हैं वो उनके बाद इस सृष्टि पर आते रहते हैं। और वह धर्म स्थापक अपना कार्य और अपने द्वारा उनके द्वारा स्थापित किया गया धर्म की रक्षा करने के लिए, संभालने के लिए, पालना करने के लिए खुद ही भिन्न नाम रूप देश काल के आधार पर इस सृष्टि रूपी रंगमंच के ऊपर कल्प के अंत तक यहां रहते हैं। समझो क्राइस्ट आया या बुद्ध आया या मोहम्मद आया, जो भी आए वो अभी भी बाबा कह रहे हैं कि उनकी आत्माएं विभिन्न नाम रूप देश काल के आधार पर अपने उनके द्वारा प्रस्तावित धर्म की पालना के लिए
संगम के अंत तक यहां ही रहते हैं। और बाबा ने कहा मैं तो आप बच्चों को साथ सतयुग में आ नहीं सकता हूं, मुझे आप बच्चों को इतना तैयार करना है, इतना तैयार करना है कि आप अपने पांव पर खड़े रह करके सतयुग और त्रेता युग की राज्य कारोबार की पालना कर सको। कितनी बड़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, कितना श्रेष्ठ भाग्य भी है, तो इतना ही श्रेष्ठ आपके ऊपर जिम्मेवारियां भी, इतने तक लायक बनना है। इसलिए बाबा कहते थे कि मैं कहता हूं बच्चे बाप समान बनो, बाप समान। कल भी कहा रहम दिल बन करके कार्य करो। प्रजा कारोबार करने वाले राजा क्या होता है? रहम दिल होता है। और रहम दिल बन करके प्रजा के हर कार्य में, हर समय में, हर संकट में, हर समस्याओं में मददगार बनता है। तो इसलिए ये बात हमें ध्यान में रखने की है, जो कल भी बाबा ने कहा कि बच्चे अपना प्रारब्ध इतना श्रेष्ठ होना चाहिए, इतना श्रेष्ठ होना चाहिए, अखंड अटल निर्विघ्न होना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा यह जो संस्कार जो है अविनाशी 21 जन्मों का है। अगर अखंड संस्कार नहीं बनाए, परीक्षाएं जो आती है माया की। और बाबा ने कहा कल धर्म की परिभाषा बहुत सुंदर बताई। अभी तक हम समझते थे अखंड धर्म माना क्या, सतयुग में एक धर्म माना क्या। अभी तक हम सब की मान्यता यही थी कि देवी देवता धर्म वहां होगा, यही मान्यता थी ना। और द्वापर युग के बाद अन्य धर्म की स्थापना हो गई, ये सारी बातें हो गई। कल बाबा ने धर्म की परिभाषा बताई। क्या बताया, याद है आपको? आप धर्म कौन सा है? आपकी विशेष धारणा कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता। तो चेक करो कि यह संपूर्ण पवित्रता रूपी एक धर्म अभी है या बीच में दूसरा धर्म अर्थात अपवित्रता दखल तो नहीं देती है। तो ये पहली बार बाबा ने धर्म का आधार देवी देवता धर्म नहीं, परंतु संपूर्ण पवित्रता, यही हमारा फंडामेंटल धर्म सतयुग त्रेता युग में रहने वाले। और वो वर्तमान की धर्म की परिभाषाएं जो है, वर्तमान की हमारी धारणाएं जो है, उसके आधार पर होगा। और इसलिए बाबा ने कहा कि चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है या माया भी बीच बीच में दखल करती रहती है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में एक बहुत सुंदर कहानी है अफ्रीका की। क्या हुआ, अफ्रीका में एक देश है जाम्बिया करके। वो जाम्बिया देश जो है ना, उसको चारे बाजू जमीनें हैं। हाँ, उसको समुद्र का किनारा मिलता नहीं है। तो भी वहां पर जो चीफ प्राइम मिनिस्टर बना, उसने एक मिनिस्टर अपॉइंट किया जिसको दे दिया पोर्ट डेवलपमेंट। पोर्ट माना बंदरगाह होती है ना, उसकी डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट दे दिया और उसको मिनिस्टर बनाया पोर्ट डेवलपमेंट का। तो फिर क्या हुआ, साउथ अफ्रीका का एक मिनिस्टर वहां गया। कोने खबर है साउथ अफ्रीका का एक मिनिस्टर वहां गया। उसने जाम्बिया के प्राइम मिनिस्टर को पूछा कि आपके यहाँ पोर्ट तो है नहीं, समुद्र तो है नहीं, तो फिर आपके पास बंदरगाह कैसे हो सकती है? मतलब पोर्ट डेवलपमेंट का ये मिनिस्टर का काम क्या होगा? तो जाम्बिया के मिनिस्टर ने उनको कहा कि आपके यहाँ साउथ अफ्रीका में लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं, आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं, तो भी आपने लॉ एंड ऑर्डर का मिनिस्टर तो रखा हुआ है, वो उसको क्यों रखा हुआ है? तो इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी कहानियां हैं। कहानियां बहुत अच्छी होती है, जिसके आधार पर क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर कारोबार के अंदर एक दूसरे के बारे में वो लोग कहते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे को नक्की करना है हमारा पुरुषार्थ में क्या है। तो बाबा ने कहा है कि एक राज्य होगा, तो अभी चेक करो कि हमारा राज्य मन पर चलता है। भविष्य का एक राज्य कब होगा?
बहुत सुंदर बाबा ने मेजरिंग रॉड मापदंड दे दिया है। भविष्य का राज्य पद कब होगा? जब हमारे मन के ऊपर संपूर्ण राज्य चलता हो। गीता में भी है, यहां जिन्होंने गीता पढ़ी हुई उसको मालूम होगा, मन है वो मनुष्याणाम कारण मोक्ष बंधन। मन ही ऐसी चीज है जिसके आधार पर मनुष्य का मोक्ष या बंधन जो भी है वो सारा निर्माण होता है। तो ये मन की जो बात है, हमारे मन के ऊपर, हमारे बुद्धि के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर, हमारे संस्कारों के ऊपर, इन सब के ऊपर हमारा राज्य चलता है। बाबा ने कई बार कहा हुआ है कि कई बच्चे कह देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बाबा क्या करें, हमारा ये संस्कार है, संस्कार है, संस्कार है। मम्मा को हम कहते थे, मम्मा हमारे पास कई भाई बहन कहते हैं कि हमारा संस्कार ऐसा है, हम क्या करें, हमारा संस्कार है ऐसा, हम क्या करें। तो मम्मा ने यही कहा कि ये हमारा संस्कार, आदि संस्कार तो देवी देवता का था। ये जो भी माया के आधार पर बने हुए संस्कार होते द्वापर युग से आया, ये हमारे ओरिजिनल संस्कार नहीं है। तो जब हमारे ओरिजिनल संस्कार ये माया के आधार पर बने हुए क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, ये सब द्वापर युग के बाद के संस्कार है। ओरिजिनल संस्कार तो हमारे देवी देवताओं के रूप के संस्कार है। तो फिर ये क्यों हम कहे कि बाबा क्या करे, हमारा संस्कार ऐसा है, हमारे से क्रोध हो जाता है? हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारा अपने ऊपर अटेंशन कम है। एक बार एक साकार बाबा को एक बहन ने कहा कि बाबा क्या करें, हम बच्चे बहुत तूफान करते हैं तो बच्चों को जमाट लगानी पड़ती है, आपको क्या अनुभव है? बाबा ने कहा क्यों नहीं अनुभव है, मेरे भी पास बच्चे थे और अभी भी इतने बच्चे यज्ञ में रहे हुए हैं, इन सब का मैं पालना करता हूं। जब तक आपका स्नेह की शक्ति के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है कि स्नेह की शक्ति के आधार पर भी आप औरों की पालना कर सकते हो, तब तक आप यही कहेंगे कि हमें बच्चों को चमाट लगानी पड़ती है, हमें क्रोध करना पड़ता है, हमको लोभ दिखाना पड़ता है। ये जो विकारों के ऊपर का हमारा विश्वास जो है ना, जब तक वो नहीं टूटा हुआ है तब तक हम निर्विकारी संपूर्ण रूप में बन नहीं सकते हैं। यही बाबा ने, साकार बाबा ने उनको कहा, उस माता को, कि जब तक तुम निर्मोही नहीं बनी है और जब तक तुम्हारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तब तक तुम यही कहेंगे कि बच्चों को तूफान करते हैं तो चमाट मारनी पड़ती है। प्रेम की शक्ति, स्नेह की शक्ति का प्रयोग कैसे करना चाहिए वो ही नहीं किया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा जीवन का व्यवहार जो है इन विकारों के बदली में इन दैवी गुणों के आधार पर होना चाहिए। ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और इसलिए बाबा ने कहा कि एक राज्य हमारे मन में चलता है, ये मापदंड है। अगर अभी हमारे मन के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर, हमारे संकल्पों के ऊपर हमारा राज्य नहीं चलता है तो सत्युग का राज्य सिंहासन हमको नहीं मिलेगा। ये वास्तविकता है। एक कल बाबा ने स्पष्ट रूप में कह दिया है। समझने वाले समझ गए होंगे कि हमारे को अपना मन के ऊपर पूर्ण रूप में राज्य करना ही है। हमारे पुरुषार्थ में भी एक राज्य है। क्या पुरुषार्थ का लक्ष्य है? एक राज्य होना चाहिए। हमारे पुरुषार्थ में माया का विघ्न नहीं आना चाहिए। और इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है, तो चेक करो अभी हमारे जीवन में स्वराज्य है। अभी का स्वराज्य ही भविष्य का ताज और तख्त का मालिक हमको बनाएगा। अभी हमारे जीवन में हमारे पास स्वराज्य नहीं होगा तो भविष्य का ताज, तिलक, तख्त आदि हमको नहीं मिलने वाला है। और इसलिए वर्तमान का स्वराज्य अपना जीवन में प्रस्थापित करने का और वर्तमान में यह स्वराज्य के रूप में अपने पर अपना तख्त जो है उसको प्रस्थापित करना, यह हमारी पवित्र फर्ज है। बाबा ने यह भी कहा हुआ है कि सतयुग में
सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है। वो भविष्य में सदा सुख और सदा शांति नेचुरल रहती है। ये सदा सुख और सदा शांति नेचुरल अभी हमारे जीवन में आनी ही चाहिए। अभी होंगी तो उसके आधार पर हमारा भविष्य का राज्य निर्माण होगा। बाबा ने बहुत एक अच्छी बात कही है कि स्वराज्य में कोई साल्वेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती है। कोई साल्वेशन माना इसके बिना चल ही नहीं सकता है, ये चाहिए। साल्वेशन माना कोई चीज के आधार पर, कोई वस्तु के आधार पर, कोई व्यक्ति के आधार पर, इसको कहते हैं साल्वेशन। कोई व्यक्ति या विचार के आधार पर अगर हमारे जीवन में सुख और शांति है और इनके बिना हम चल नहीं सकते, ऐसा अगर हो गया तो समझ लो हमारा अपने ऊपर संपूर्ण स्वराज्य नहीं है। और उसी प्रकार से कोई भी प्रशंसा का प्रभाव, ये बाबा ने कल नई बात कही है। कोई हमारी टीका करता है, क्रिटिसिज्म करता है, कोई हमारे पर गुस्सा करे, ये सब बातों के आधार पर हमारे पर प्रभाव ना पड़े, ये और बात है। परंतु कोई हमारी प्रशंसा करे और उस प्रशंसा के आधार पर हमारा अहंकार जो है वो बढ़ जाए, करे वाह वाह मैं कौन। बड़े बड़े विद्वान लोग जो है ना यही करते हैं, प्रवचन करते हैं, उसके बाद उनके शिष्यों को पूछते हैं मेरा प्रवचन कैसे रहा, और वो सुनना चाहते हैं अपने फॉलोअर से कि स्वामी जी आज तो आपने बहुत अच्छा प्रवचन किया, बहुत अच्छा किया, ऐसे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ। ऐसी प्रशंसा सुनने की कई बार हम लोगों को उसका अभ्यास हो गया है। बाबा ने यही कहा है कि जन्म लेते हैं तो मृत्यु हो सकता है। ऐसे आज जो प्रशंसा करता है कल हमारी बदनामी भी कर सकता है। बाबा ने कहा है आज कोई आपको गद्दी पर बिठाएगा, तो कल क्या होगा, उस गद्दी से उठा भी सकेगा। तो इसीलिए कल बाबा ने पहली बार स्पष्ट किया कि कोई हमारी प्रशंसा करे या प्रशंसा की अभिलाषा रखना, ये भी माया का एक प्रकार का विघ्न है। ये विघ्न है। माया कोई गुस्सा करे, कोई क्रिटिसिज्म करे, कोई टीका करे, वो तो हम आज तक मानते रहे। तो कल बाबा ने पहली बार कहा है कि प्रशंसा जो है ना, प्रशंसा भी है एक प्रकार का माया के द्वारा उत्पन्न किया हुआ विघ्न है। बाबा ने इसलिए कहा है कि कोई स्वराज्य में कोई साल्वेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव माया तो नहीं डालती है। आपको कोई कह रहे वाह रमेश भाई आपने सुंदर क्लास कराया, समझ लो ये माया का प्रभाव है। और आज ये बोल रहा है, सामने में ऐसा ही बोल रहेगा, पीछे में दूसरी कुछ बातें करेगा। इसलिए किसी के भी प्रशंसा के भाव में नहीं आना चाहिए। आप माया प्रशंसा के भाव में आ गए तो समझ लो आप माया के प्रभाव में आ गए। ये बहुत विचित्र नई बात कल बाबा ने कही है। जिन्होंने ध्यान से सुना हुआ होगा उनको मालूम होगा कि माया का प्रभाव प्रशंसा के रूप में भी हो सकता है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन के रूप में भी कोई हमको कहे और उसके आधार पर हम इसमें अहंकार में आ जाए, तो ये भी एक माया का प्रभाव है। इसलिए बाबा ने कहा है, अपने को चेक करने को लिए कहा, क्या चेक करने को कहा है कि सदा सुख, शांति, आनंद, प्रेम और अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है।
ये 5 बातों का मापदंड हमारे को दिया हुआ है हमारे स्वराज्य के अंदर। कि हमारे स्वराज्य के अंदर पहला कौन सा? सदा सुख, दूसरा शांति, तीसरा आनंद, चौथा प्रेम यथार्थ स्नेह, और 5वां है अतीन्द्रिय सुख। बाबा को सुख को भी डिफाइन करना पड़ा। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के आधार पर निर्माण हुआ सुख तो क्या है? इंद्रिय धोखा भी दे सकती है, इसलिए इंद्रिय जन्य सुख नहीं परंतु अतीन्द्रिय सुख। ये 5 बातों के आधार पर नक्की करना है कि क्या ये 5 बातों के आधार पर हमारे व्यक्तिगत जीवन में वर्तमान में स्वराज्य हमारा है। ये मापदंड है और तो इसके लिए उसको चेक करने का है। क्यों? बाबा ने कहा है कोई भी कमी, अभी की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बना सकेंगी, नहीं बनने देंगी। एक भी छोटी सी कमी, एक भी छोटी सी कमी, 16 कला संपूर्ण माना 16 कला ही होगा, आधी कला भी कम हो गई तो कहां चले जाएंगे? इसलिए हर बात का ध्यान रख करके कारोबार करने का है कि अभी की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बना सकेंगे। और दूसरी बाबा ने वार्निंग दिया है, बहुत काल का यह स्वराज्य का अभ्यास ही भविष्य राज्य के अधिकारी बनाती है। बहुत समय का अभ्यास ही है। एक दिन का अभ्यास कर लिया उसका फायदा क्या है? बहुत समय का अभ्यास ही है। जब तक बहुत समय का अभ्यास नहीं है तब तक क्या हो जाएगा? हाँ, तो क्या परीक्षाएं आएंगी तब फेल हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा है बहुत समय का अभ्यास ही भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाती है। और यह चेकिंग, बाबा ने आगे और भी शब्द कहा, एक एक शब्द बाबा जो है ना बराबर महावाक्य के अंदर कहता रहता है। और यह चेकिंग सदा रहे, सदा रहे। ऐसा नहीं कि आज करो कल नहीं करो, ऐसा नहीं। सदा माना 24 घंटा हर समय अपने ऊपर यह चेकिंग होना ही चाहिए। यह चेकिंग सदा रहे, क्योंकि अभी अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलती है। और इसलिए बाप दादा समय प्रति समय यह अटेंशन खिंचवा रहा है। इसके लिए अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। ये सारे पुरुषार्थ का आखिर लक्ष्य क्या है? अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। और जानकी दादी बहुत पुरुषार्थ की महीनता में लेके जाती है कई बार। जैसे साइलेंस क्या है और पीस क्या है, उसकी महीनता में लेके जाती है। इस प्रकार से इसके अंदर इसकी भी महीनता में जाना चाहिए कि संपन्नता क्या है और संपूर्णता क्या है। क्या संपन्नता और संपूर्णता दोनों एक ही शब्द के दो अर्थ हैं या दोनों के अर्थ अलग अलग है? हम संपन्न बने पर संपूर्ण नहीं बने, या संपूर्ण बने पर संपन्न नहीं बने, तो सोचना इसके ऊपर। बाबा का एक एक शब्द जो है, महावाक्य जो है ना, उसकी कीमत अपनी अपनी है। इसलिए अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। अगर अभी भी बीच बीच में कह देते कि पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता है। अगर तो हो जाए, यह तो कर लेंगे, यह तो हमको हमारा संस्कार को अविनाशी नहीं बना सके। तो गे ये सब बातें जो है अभी हमारे डिक्शनरी से निकल जाना चाहिए। और उसके अंदर बाबा ने कहा है कि विघ्न आएंगे, तूफान आता है, हाँ, परंतु तूफान तोहफा बन जाता है। अभी दादी गुलजार जो है ना, रशिया में गई हुई थी। तो दादी जी गए थे रशिया में, तो वहां पर
एक अखबार वाले ने दादी गुलजार से पूछा कि अगर आपके सामने परीक्षाएं आती है तो आप क्या करते हो, उस टाइम पर आप क्या सोचते हो? आपके सामने समस्या आई तो क्या समझते हो? हाँ, प्रॉब्लम्स आया तो क्या समझते हो? कैसे उसको फेस करते हो? ऐसे एक अखबार वाले ने पूछा तो गुलजार दादी ने जवाब दिया कि हम अपने पुरुषार्थ के अंदर परीक्षाएं जो आती है, समस्याएं आती है, जो समस्याएं आती है उसको भी हम परीक्षा समझते हैं। क्यों? क्योंकि एक होशियार विद्यार्थी होता है, वो जानता है कि परीक्षा में पास होंगे तो हम अगली कक्षा में जाएंगे। कोई 4th स्टैंडर्ड में होगा, परीक्षा में पास होगा तो 5th स्टैंडर्ड में जाएगा। परीक्षा में पास हुए बिना आगे नहीं बढ़ सकता, फिर भी उधर ही रहना पड़ेगा। पास नहीं होंगे तो आगे कैसे जाएंगे? मेरा एक मित्र है, हमारे पास आया, हंसते हंसते आया, कह के रमेश भाई मैं 7वीं बार फेल हुआ, 7वीं बार फेल हुआ, परंतु क्या मैं क्या करूं, मेरा नसीब भी ऐसा है, मैं 7 बार फेल हुआ तो भी हमारे क्लास का मॉनिटर नहीं बन सकूंगा, क्योंकि मेरा मॉनिटर जो है ना 8वीं बार फेल हुआ है। वो 8 बार फेल हुआ है तो उसको टीचर मॉनिटर बनाएंगे। मैं तो 6 बार ही फेल हुआ, आज 7वीं बार ही फेल हुआ, मेरे से वो एक वर्ष आगे है फेल होने में। ऐसे भी पुरुषार्थी है दुनिया में, हाँ, जो फेल होना अच्छा समझते हैं। मालूम नहीं आप सब क्या समझते हो। तो इसलिए गुलजार दादी ने जब कहा कि हम परीक्षा अच्छा समझते हैं, आगे बढ़ने का साधन समझते हैं, तो अखबार वाला बहुत खुश हो गया और दूसरे दिन उसने अखबार में यही बात डाली कि ब्रह्मा कुमारियां जो है परीक्षा तूफान प्रॉब्लम जो है उसको परीक्षा समझ करके उनको क्रॉस करने का प्रयत्न करती है ताकि इनसे हम आगे बढ़े। परीक्षाएं हमको आगे बढ़ने का साधन या सहारा है। तो कहा इसमें देखो कितना सुंदर ब्रह्मा कुमारी इसका लक्ष्य है अपने पुरुषार्थ के बारे में। इसलिए बाबा ने कल भी कहा है कि माया का कोई भी तूफान आवे, वार आवे, यह वह अनुभवी ऐसे अनुभव हमको अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ है। तो गुलजार दादी ने वहां कहा ना, इसी को बाबा ने दूसरे शब्दों में कल कहा कि हमको ये अनुभव कराने के लिए, हमको आगे बढ़ाने के लिए ही ये माया के तूफान आए हुए हैं। और इसलिए बाबा ने फिर से कहा है कि सदा अपना चार्ट आप ही चेक करो, सदा अपना चार्ट आप ही चेक करो। ये क्या है मालूम है? बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा हुआ है कि चेक करो। जब मैंने कहा, बाबा ने कहा मैंने चेक करो कहा ना, तो सब बच्चे चेक करने लिए तैयार हो जाते हैं। तो किसको चेक करते हैं? औरों को चेक कर देते हैं। अपने को चेक नहीं करेंगे परंतु औरों को चेक कर लेंगे। तो ये हम इसमें इस बात में हम एक्सपर्ट है, नंबर 1 है। हाँ, औरों को चेक करेंगे, अरे वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। हाँ, औरों के पुरुषार्थ के अंदर कोई ना कोई प्रकार का नुक्स निकालना, उस बात में हम सब एक्सपर्ट है, पहला नंबर है। अपना नहीं। बाबा ने एक दूसरी बात एक तो मुरली में कही, बच्चों की निगाह जो ऐसी है ना, औरों की कमजोरियां बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं परंतु अपनी कमजोरी नहीं देख सकते हैं, और औरों के गुण नहीं दे सकते हैं, और अपने गुण बहुत बड़े रूप में, मैग्निफाइड रूप में देखते हैं। आप बाबा की पुरानी मुरलियों को याद करेंगे तो याद आएगा कि बाबा ने कहा है बच्चों की निगाहें जो है, आंखें जो है ना, कैसी है कि औरों के अवगुण देखने में एक्सपर्ट है, बराबर देख लेते हैं। अरे वो तो ऐसा है, ऐसा है। छोटी में छोटी भी गलती जो है उसको हम पकड़ लेते हैं, समझ जाते हैं। हाँ, औरों की गलती समझ देखने में अच्छे है, पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी है, और परंतु औरों के गुण समझने में, परखने में बहुत हमारी नजर जो है, आंखें जो है कमजोर है।
और अपनी कमजोरी हम लोग नहीं देख सकते। हमारे गुजराती में एक कविता थी, ऊंट जो होता है ना, ऊंट कैमल, वो एक बार सभी प्राणियों के बारे में कहने लगा कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, इसका ये अंग टेढ़ा है, इसका ये ऐसा है। उस प्रकार से बोलता रहा। तो एक जो है ना, एक जिसको कहते हैं अंग्रेजी में फॉक्स, क्या बोलते हैं उसको, गिदड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, उसने कहा केवल को, आप तो हमारे एक एक अंग के बारे में कह रहे हो, आपके तो सभी 18 ही अंग जो है वो टेढ़े हैं, उसको तो देखो। परंतु क्या करेंगे हम, अपने टेढ़े मेढ़े अंग जो है भी है, टेढ़ी बातें जो है वो देख ही नहीं सकती। कारण यही है, आईना होता है तो भी तभी हम देख सकते हैं, और आईना हम अपने पास रखते ही नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कल जो कहा हुआ है कि अपना चार्ट आप ही चेक करो, ये चेक करने का होमवर्क बाबा ने दिया हुआ है। और इसलिए बाबा ने हाथ भी उठवाए, जो रोज अपना चार्ट का चेक करता होगा वो हाथ उठाओ। जो रोज करता है, कभी कभी नहीं। तो बाबा ने इसलिए कहा कि जो रोज चार्ट चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफी समय से दिया हुआ है, और समय को भी देख रहे हो। बाबा ने कहा है कि मनुष्य के मन में चिंताएं बढ़ रही है, और आपके मन में चिंता नहीं है, परंतु प्रभु चिंतन है। और प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो कि हम निमित्त है और निर्माण है, क्योंकि करण करावनहार बाप है। इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं है, करावनहार करा रहे हैं, यह स्मृति आप बच्चों को आगे बढ़ा रही है। फिर उसके आधार पर बाबा समय के बारे में कहने लगे कि समय के महत्व को भी जान, एक सेकंड नहीं है, एक सेकंड की वैल्यू है, महत्व है। और ये बात बाबा की बात के साथ मैं मानता हूं कि हम बच्चों को समय की कीमत जितनी होनी चाहिए इतनी नहीं है। 69 की बात है, हमने गाड़ी बुक कराई थी, कलकत्ता से बॉम्बे आना था, घूमते घूमते कलकत्ता से कानपुर, दिल्ली, आबू होकर के बॉम्बे आना था। अव्यक्त बाप दादा आए हुए थे। हमने अव्यक्त बाप दादा से पूछा कि हमारा एक डेढ़ महीने का ये सफर है, उस सफर में हमको सबको क्या संदेश देने का है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, आप तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, तो गृहस्थ व्यवहार, अभी सभी बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहने के लिए बाबा ने कहा हुआ है, परंतु बाबा ने आदर्श गृहस्थ जीवन कहा हुआ है। हर एक को याद कराओ कि आपका जीवन आदर्श गृहस्थ जीवन है। बाबा ने कहा मैंने आदर्श गृहस्थ जीवन का एक मापदंड दिया हुआ है, हर एक के पास 24 घंटा है। बाबा ने बहुत सुंदर बात 69 में हमको कही थी, हर एक के पास 24 घंटा है। बाबा ने कहा उसका 3 हिस्सा बांट दो। एक 8 घंटा जो है शरीर के लिए, नींद करना, खाना पीना, स्नान पानी आदि करने का। 8 घंटा जो है कमाई करना, लौकिक जीवन की कमाई, जिसके आधार पर खुद का और खुद के परिवार का जीवन निर्वाह हो सकता है। और 8 घंटा ईश्वरीय सेवा के लिए, अपना भविष्य का प्रारब्ध बनाने के लिए ईश्वरीय सेवा करना है। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा आज की महंगाई के जमाने में, अभी तो और महंगाई बढ़ गई, 69 की बात है, आज की महंगाई के जमाने में 8 घंटे के पुरुषार्थ के आधार पर 1 महीने का खर्च नहीं निकल सकता है। इसलिए 8 घंटे के बदले में थोड़ा आप 10-12 घंटा दे दो ना। हम 10-12 घंटा लौकिक कारोबार करें और ईश्वरीय सेवा का कारोबार 3-4 घंटा ही करें।
बाबा ने बहुत सुंदर हमको प्रश्न पूछा कि बच्चे 8 घंटे का पुरुषार्थ के आधार पर इस जीवन निर्वाह का प्रारब्ध आप नहीं बना सकते हो, तो 21 जन्मों का प्रारब्ध का पुरुषार्थ के लिए कितना टाइम देना चाहिए, वो तो सोचो। घाटा जो हम डालते हैं 8 घंटे कम, 8 घंटे में शरीर नींद में कमी नहीं करते हैं। नींद तो हम कुंभकर्ण के बड़े भाई बनकर के सोते हैं, बराबर है। 8 घंटे में शरीर का निर्वाह आदि जो भी है उसमें 1 मिनट भी कम नहीं होते जीवन व्यवहार के लिए। 8 घंटा शरीर के चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए जो पुरुषार्थ करना है उसको भी हम कम नहीं करते, 10-12 घंटे करते हैं, देते हैं। ईश्वरीय जीवन और भविष्य का प्रारब्ध बनाने के लिए जितना समय 8 घंटा जो बाबा ने कहा है वो हम कहाँ देते हैं। 95% बहन भाई जो है ये जीवन का ये जो 8-8 घंटों का जो चार्ट जो है ना उसका पालन नहीं करते हैं। और तब बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे जाकर के सबको कहो कि मैंने तो तुम बच्चों को गृहस्थ जीवन में रहने के लिए जो छुट्टी दिया है यह आदर्श गृहस्थ जीवन के लिए कहा हुआ है। अगर ये आदर्श गृहस्थ जीवन नहीं होता है तो फिर आप आदर्श गृहस्थी कैसे हुए। जिस गृहस्थ जीवन में आप अपने भविष्य के प्रारब्ध के लिए 8 घंटा पर नहीं दे सकते और आपको भविष्य का प्रारब्ध के लिए जितनी चिंताएं करनी चाहिए पुरुषार्थ करते हो करना नहीं चाहिए, तो अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कब पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए वो बाबा का वो प्रश्न जो है आदर्श गृहस्थ जीवन का आप सबके सामने मेरा ये बाबा का दिया हुआ जो मुझे प्रश्न दिया था मैं वही प्रश्न आप सबके सामने रख रहा हूं कि आप सबका समय की वैल्यू को जानते हुए आप सबका जीवन आदर्श गृहस्थ जीवन है। सोचना है इसके ऊपर। कोई 2-4 भाई बहन जरूर हो गए, जो नहीं कर रहे हैं उसको देख लीजिए। मैं हमेशा ही कहता हूं, मेरा अनुमान है, स्टेटिस्टिक्स के मेरे पास है कि 80% भाई बहन भाई जो है ना वर्तमान की समस्याओं में इतने उलझन में रहते हैं कि भविष्य का प्रारब्ध, भविष्य का पुरुषार्थ, भविष्य के लिए चिंता करना या चिंतन करने के लिए असमर्थ है। वर्तमान की समस्या है और उसमें भी भूतकाल की बातों को भूलना बहुत कठिन समझते हैं। भूतकाल की बातों के आधार पर वही बातें मन में लेकर के घूमते रहते। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, 5 साल पहले भी कहा हुआ होगा वो भी याद रहता है। 5 साल पहले के ज्ञान की बात हमको याद नहीं रहेंगी, पर 5 साल पहले किसी ने कुछ कहा हुआ होगा, टॉन्ट में लगाया होगा, वो हमको याद रह जाएगा। जानकी दादी ने एक बार ऐसा कहा था कि कोई गलती या कोई सुनती ऐसी बात हो जाए उसको ऐसे ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ। हम ज्ञान की बातों को फुल स्टॉप लगा देते हैं, परंतु ऐसी कमियों की बातें जो होती है सुनते हैं इनके ऊपर फुल स्टॉप नहीं लगाते और उसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है। और अब जब बाबा कहते हैं कि उड़ती कला का पुरुषार्थ हो, तब तो हम अपने जीवन व्यवहार में परिवर्तन करें। इतनी स्पष्ट रूप में बाबा समय के बारे में सावधानी देते हैं, इनसे ज्यादा क्या सावधानी बाबा हम बच्चों को देंगे। परंतु फिर भी मैं हमेशा ही कह रहा हूं कि हम कुंभकर्ण के भी बड़े भाई है। कुंभकर्ण फिर भी 6 महीने में एक बार जागता था। कि अगर कोई बच्चा अपना भविष्य का प्रारब्ध के बारे में जानना चाहे, ये आज अगर हमारा शरीर छूट जाए, आज तक के हमारे पुरुषार्थ के आधार पर सतयुग में हमारा क्या प्रारब्ध बनेगा, ऐसा किसी बच्चे की जानने की इच्छा हो तो बाबा के पास आए, बाबा उसको बता देंगे। तो बाद में मैंने मुरली पूरी हुई तो उसके बाद मैंने बाबा को कहा, बाबा आज तो आपके पास लाइन लग जाएंगे, सभी आकर के कहेंगे कि बाबा हमारा आज तक का वर्तमान का पुरुषार्थ के आधार पर आज हमारा शरीर छूट जाए तो हमारा क्या प्रारब्ध बनेगा। सब लाइन लगा करके आएंगे। बाबा ने कहा कोई नहीं आएगा,
ये तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, बाबा ने कहा। मैंने कहा बाबा क्यों नहीं, जब आपने ओपन ऑफर दिया हुआ है, सबको इच्छा तो होती है हमारा भविष्य क्या होगा, भविष्य का प्रारब्ध क्या होगा, भविष्य का हम क्या बनेंगे, भविष्य में क्या बनने वाले जानने की इच्छा होगी। बाबा ने कहा सबको अंदर अपने दिल में मालूम है। जब बाबा ने कहा मैं बाप के रूप में सबको पूछता हूं क्या बनने वाले, राम सीता या लक्ष्मी नारायण, सब लक्ष्मी नारायण के रूप में हाथ तो खड़ा करते हैं और दिल के अंदर खाता है कि हम हाथ जूठा खड़ा कर रहे हैं। हमारा पुरुषार्थ इतना तीव्र नहीं है कि हम लक्ष्मी नारायण बन सकेंगे। सबको अपने दिल के अंदर अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपना भविष्य की वास्तविकता क्या है वो मालूम है, इसलिए कोई हमारे पास नहीं आएगा। कल भी बाबा ने समय की सावधानी इतने स्पष्ट शब्दों में कही है, और कल इतनी सुंदर स्पष्ट शब्दों में 5-6 बार बाबा ने उड़ती कला उड़ती कला उड़ती कला की बात कही हुई है। और अपना पुरुषार्थ में निर्विघ्नता होनी चाहिए, सुख शांति आनंद प्रेम अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए, ये बात इतनी स्पष्ट कही हुई है। परंतु फिर भी क्या होगा, वास्तविकता तो यही होगी कि हम अपने जीवन के अंदर अभी तक भी जो तीव्रता लाना चाहिए, जो हमारे जीवन में विकार आदि जो भी रहे हुए हैं उसके ऊपर हमारा विजय नहीं हुआ है। भले हम किताब पढ़ ले विकारों पर विजय, परंतु वास्तविक जीवन में विजय जो हमारा होना चाहिए विकारों पर वो नहीं हुआ है, ये हकीकत है। फिर कल बाबा ने कहा है इसलिए कि समय का अटेंशन संपूर्ण और संपन्न बनाना है। कल भी बाबा ने वार्निंग दे दिया है, बहुत सुंदर कहा हुआ है, अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। इनसे ज्यादा क्या बाबा वार्निंग दे सकता है, आप ही बताओ। कल बाबा ने शब्द यूज किए हुए, क्योंकि बापदा ने कह दिया है अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। इनके सिवाय जो और कुछ ज्यादा कह सकते हैं? बाप दादा बताएगा नहीं, इसलिए समय का अटेंशन संपूर्ण और संपन्न बनाना ही है। बाबा बताएगा नहीं, कभी विनाश होगा। कल मेरे को भी किसी ने पूछा कि ये महायन कैलेंडर के अंदर 2012 में विनाश होने वाला है, 2012 में। मैंने कहा हमारा बाबा साफ कहता है कि समय का जो कारोबार जो है कभी के पहले से कह करके नहीं होता है। फिर भी अगर 2012 में विनाश हो जाए तो उसके लिए हम अपने आप को तैयार किया हुआ है। 2012 क्या, बाबा ने कहा अचानक सभी कभी भी इस प्रकार से विनाश का कारोबार हो सकता है, फाइनल पेपर हो जाएगा, उसके लिए हम तैयार है। एक बार हमारी मोहिनी बहन जो है ना, मोहिनी बहन यहाँ की, वो बाबा के पास गुरुवार का भोग लेकर के गई, तो बाबा ने उनसे पूछा कि बच्ची सभी हमारे बच्चे तैयार है, मैं विनाश करा दूं, शुरू करा दूं? तो मोहिनी बहन ने कहा कि बाबा सभी बच्चे तैयार है या नहीं वो तो हमारी दादी जाने, ताकि मैं अपने लिए तैयार हूं, कभी भी आप विनाश करा सकते हो, आप दादी से पूछ लो। तो बाबा ने दादी को इमर्ज किया और दादी को पूछा कि मेरे सभी बच्चे विनाश का सामना करने के लिए फाइनल पेपर के लिए तैयार है? मैं हमेशा ही कि दादी जी को कहता हूं कि आप बहुत अच्छे वकील हैं और हम बच्चों की कमियों की अच्छी वकालत कर लेते हैं। तो दादी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया बाबा को कि बाबा सभी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तैयार हैं। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दे दिया ना। सभी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तैयार है। ये तो सभी उसमें कौन सी नई बात कही, परंतु हमारी लाजपत जो है ना दादी जी ने बाबा के सामने रख दिया। ऐसा नहीं कहा कि नहीं बाबा सभी बच्चे तैयार नहीं है, आगे पीछे हैं, ऐसा कहने के बदले में सभी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तैयार हैं।
यही तो हकीकत है। इसमें क्या बड़ी बात है? अभी विनाश हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने आप से पूछ लीजिए कि हम आने वाला भविष्य के विश्व के लक्ष्मी नारायण बनकर के राज्य कारोबार के लिए लायक है? बाबा ने आगे भी बताया कि बाप दादा ने सब प्रकार के खजाने दे दिए हुए, उस एक एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना है। आप बच्चे खजाने के मालिक हो, और मालिक की विशेषता यह है कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है उस समय वह खजाना कार्य में लगता है। और बाबा ने एक मिसाल दिया कि आप ऑर्डर करो समाने की शक्ति को, तो समाने की शक्ति कार्य में लगती है, क्योंकि मालिक उसको कहा जाता है जो समय पर अपने खजाने को कार्य में लगा सके। तो अभी सभी को इतना स्व के ऊपर अटेंशन देना है। कैसा अटेंशन? कि बाबा के दिए हुए खजाने के हम मालिक हैं, और जब समय पर जो चाहे, जो खजाने को उपयोग में लाना चाहे वो हम ला सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि अभी सबको अपने स्व के ऊपर, क्योंकि स्वराज्य के अंदर ये बात आनी चाहिए कि हम बाबा के दिए हुए खजाने के मालिक है या नहीं। मिसाल के तौर पर बाबा ने दूसरा एग्जाम्पल दिया है। जैसे पहले समाने की शक्ति का दिया, ऐसे बाबा ने दूसरा एग्जाम्पल दिया। बाबा बहुत आदर्श टीचर है, शिक्षक है, इसलिए दूसरा एग्जाम्पल दिया कि सभी के अंदर खुशी का खजाना सदा ही अपने चेहरे और चलन से दिखाई देता है। ये अपने आप से पूछिए, औरों का चेहरा मत दिखना शुरू करो कि उनके चेहरे से और चलन से खुशी का खजाना दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं, अपने चेहरे से अपने आप को देखो कि खुशी का खजाना सदा ही मेरे चेहरे और चलन से दिखाई देता है। खुशी अविनाशी बाप की देन है, तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो, या खुशी को अविनाशी रखो। और इसलिए बाबा ने खुशी के बारे में दो मुहावरे जो है, प्रोवर्ब जो है वो कहा कि खुशी अविनाशी बाप की देन है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। एक पहला मुहावरा ये है, खुशी जैसा कोई खुराक नहीं, और दूसरा कि खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। खुशी जैसा कोई खुराक नहीं और खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो जिसके अंदर सदा खुशी है उसके नयनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिकली खुशी दिखाई देती है। कोई ऐसा ब्यूटी पार्लर होगा जहां पर ऐसा हमारा मुख पर आ जावे कि जिसके आधार पर हमारे नयनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिकली खुशी दिखाई दे। एक बार क्या हो गया, बॉम्बे में, हमारे पास बॉम्बे में तो बहुत ब्यूटी पार्लर है। तो एक यहाँ आबू रोड में एक ब्यूटी पार्लर वाला आ गया हमारे संपर्क में। तो मैंने उनको कहा कि आपके आबू रोड में यहाँ ब्यूटी पार्लर में कौन आता होगा? अपना चेहरे को सफाई करने के लिए धुलाई आदि करते हैं ना, जो ब्यूटी पार्लर में कभी गए होंगे। बहनें तो ज्यादा गई होंगी, अभी आजकल तो भाई लोग भी जाते हैं। तो मैंने कहा आपको तो यहाँ भूखे मरना पड़ता होगा। कहा नहीं रमेश भाई, आप क्या जाने हो, जितना शहर में लोग अपनी ब्यूटी के बारे में, मुख के बारे में जागरूक है, इनसे ज्यादा यहाँ पर है। हमारे पास यहाँ आबू रोड में 3 ब्यूटी पार्लर चलते हैं। 3 ब्यूटी पार्लर चलते हैं और हम तीनों को ही खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती, इतना कारोबार यहाँ चलता है। तो ये आर्टिफिशियल खुशी अपने चेहरों के द्वारा ब्यूटी पार्लर के अंदर जाके करना है, वो तो बहुत आसान है। तो बाबा इसलिए क्या कहते हैं कि सदा यह खुशी अपने नयनों के द्वारा, चेहरे द्वारा, चलन के द्वारा ऑटोमेटिकली दिखाई दे। ये हमारा पुरुषार्थ का लक्ष्य है। इसलिए बाबा का वरदान है कि सदा खुश रहो,
सदा खुश रहो और खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेंगी। और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है, लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि चेक करो। हाँ, बहुत से होमवर्क कल बाबा ने दिया हुआ है, ये चेक करो अपने मन के ऊपर राज्य है या नहीं, ये सब बातों में ये भी कल चेक करने को कहा है कि खुशी का खजाना सदा हमारे चेहरे पर कायम है। फिर बाबा ने जो प्रोग्राम जो चला, मेगा कार्यक्रम जो चला, उसके बारे में कहा हुआ है कि हर जगह के प्रोग्राम एक समान चले और सबने एक से आगे करते रहे। और उसके बारे में भी बाबा ने समय की बात देखो, दूसरी बार वार्निंग दिया है। दूसरी बार जो बराबर जो मुरली पर अटेंशन रखा हुआ होगा उनको मालूम होगा कि इसी मुरली में पहले भी समय का बारे में बता दिएगा, अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है, अचानक आपका फाइनल पेपर होगा। उसी प्रकार से बाबा ने कह दिया कि अभी आगे आगे समय नाजुक होता जाएगा। क्या कहा? अभी आगे आगे समय नाजुक होते जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इतना स्पष्ट बाबा कह रहे हैं उसके द्वारा, क्योंकि बाबा को भी ड्रामा का बंधन है, इसलिए उनसे ज्यादा स्पष्ट रूप में नहीं कह सकते। इतना ही कह दिया कि अभी आगे 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 चल करके समय आगे आगे नाजुक होता जाएगा। इसलिए चाहे गांव हो चाहे कोई भी कोना हो, ऐसे उलझना न रह जाए कि हमारा बाप आया और हमको संदेश नहीं मिला। तो ये सेवा करने का बाबा ने लक्ष्य भी दे दिया। बाबा ने कहा सभी ने उमंग उत्साह और हिम्मत सभी ने अपने अपने विविध कार्यक्रम में रखा है, बहुत अच्छा किया है। और आगे भी समय प्रमाण यह लक्ष्य रखो कि कोई भी बिना संदेश रह न जाए। क्योंकि आजकल बाबा ने कहा हुआ है कि दुख अशांति के कारण सभी के दिल यही कहते हैं कि रहम करो, दया करो। तो बाप के साथी बनो। बाप बच्चों के द्वारा अभी हर एक बच्चे को रहम दिल का पाठ देखने चाहता है। बाबा ये हम एक बात में रहम दिल जरूर है, हम अपने पर बहुत रहम करते हैं, बराबर है। रहम दिल का पार्ट में हम एक्सपर्ट है, हम अपने ऊपर बहुत रहम करते हैं और औरों के ऊपर धर्मराज बन जाते हैं। एक अव्यक्त मुरली है, बाबा ने कहा है कि बच्चों को मैं जो कहता हूं वो नहीं करते, वो जो नहीं कहा है वो करते हैं। बच्चों को मैंने जो कहा है वो कब नहीं करते, और नहीं कहा वो ही करते हैं। कैसे? बाबा ने कहा मैं सभी बच्चों को कहता हूं औरों के गुणों को देखो, परंतु बच्चे औरों के गुणों को देखते ही नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा जो मैं कहता हूं बच्चे नहीं करते, और जो मैंने कभी नहीं कहा है वो करते हैं। बाबा ने कभी नहीं कहा है कि आप बच्चे मास्टर धर्मराज बनकर के औरों की चेकिंग करो। धर्मराज के रूप में सजा देने का कारोबार शिव बाबा का ही है। हम मास्टर धर्मराज बनकर के औरों के बारे में फटाफट बोलने लग जाते हैं। बाबा ने कहा मैंने कभी मास्टर धर्मराज बच्चों को बनने के लिए कहा ही नहीं, और बच्चे फौरन मास्टर धर्मराज की सीट के ऊपर बैठ जाते हैं और औरों के बारे में बोलना शुरू कर दे, वो तो ऐसा है, वो ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। इसलिए बाबा ने कहा मैं जो कहता हूं वो करो ना, जो नहीं कहा वो क्यों करने लग जाते हो। धर्मराज के रूप में तो मास्टर धर्मराज के रूप में सत्य विनाश के टाइम पर आना बनना, परंतु क्या करेंगे हम अभी से ही मास्टर धर्मराज बनकर के औरों के बारे में कहते हैं। बाबा ने कहा अपने बारे में मास्टर धर्मराज बनो, परंतु क्या करते हैं हम अपने बारे में रहम दिल बनते। मास्टर रहम दिल भी नहीं, पूरा ही अपने ऊपर रहम दिल बनते। बाबा क्या करे, ऐसा तो होता ही है, करना पड़ता है, चलना पड़ता है, चलाना पड़ता है। ऐसे कर करके हमारी कमजोरियों के हम वकालत करते रहते हैं।
साइकोलॉजी में एक सिद्धांत है कि कभी भी अपनी कमजोरियों के वकालत मत करिए। साइकोलॉजी का सिद्धांत है, कभी भी अपनी कमजोरियों का वकालत नहीं कीजिए। अगर आपने अपनी कमजोरी का वकालत किया तो समझ लो आप उस कमजोरी को कभी भी जीत नहीं सकेंगे। ये साइकोलॉजी का सिद्धांत है। जो साइकोलॉजी कॉलेजों में पढ़ाई जाती है उसमें यह सिखाया जाता है कि आप अपने कमजोरी के वकील मत बनिए। अगर आप अपनी कमजोरी के वकील बने तो आप उस कमजोरी का कभी भी उसके ऊपर जीत नहीं पा सकेंगे। यही बात इसमें है। बाबा ने कल कहा औरों के ऊपर रहम दिल बनो, उसके बदले हम अपने ऊपर ही रहम दिल बनते हैं। और जब तक हम अपने ऊपर ही रहम दिल बनेंगे न, तब तक उड़ती कला का पुरुषार्थ हम नहीं कर सकेंगे। ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूं। बाबा क्या लिख करके दे, मैं आपको लिख करके दे सकता हूं कि जब तक हम अपने ऊपर ये रहम दिल बनने का जो है उसको छोड़ दे और अपने पर स्ट्रिक्ट बने, अपने बारे में धर्मराज बन करके अपनी हर एक एक्टिविटी के बारे में उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे, तब तक तीव्र पुरुषार्थ और उड़ती कला का पुरुषार्थ हमारे से नहीं होगा। मैं आपको लिख कर ये दे सकता हूं। क्या बड़ी बात है उसमें। तो इसलिए उड़ती कला का पुरुषार्थ, मैंने पहले ही कहा इस क्लास से शुरुआत में कि उड़ती कला का पुरुषार्थ क्या होना चाहिए। बाबा ने कल इतनी तो बातें बताई, इन सब बातों का सार के रूप में यही बाबा ने कहा उड़ती कला का पुरुषार्थ। और क्या है उड़ती कला का पुरुषार्थ? यही है, औरों के ऊपर रहम दिल बनो, बाप का साथी बनो। इस प्रकार के सब बातें करने की बाबा ने कही है। बाबा ने ये भी कल कहा है कि सुखमय संसार लाने के लिए दुख अशांति का विनाश होने के लिए हालतें बदलती रही है। यह आज का यही बाप का संदेश याद रखो। बाबा का कल का संदेश बाबा ने याद रखने के लिए कहा है। संदेश याद रखो कि अब चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरे या चलन से सेवा की गति बढ़ाते चलो। क्या बाबा का संदेश, डायरेक्शन क्या है? बाबा का संदेश याद रखो। बाबा हम दो कान रखा हुआ है, इस कान से आपकी बात की याद रही और दूसरे कान से हम नमक हराम है कि हलाल है, आप ही नक्की करिए। इसलिए बाबा ने कहा ये आपका संदेश याद रखो। अब चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरा, चाहे चलन से सेवा की गति बढ़ाते चलो और अपना राज्य समीप लाते चलो। ये बाबा का संदेश है। इनसे ज्यादा बाबा और क्या कह सकता है। बाबा ने संदेश दे दिया लास्ट में कि अभी चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरा, चाहे चलन से सेवा की गति बढ़ाओ। कौन सी गति? उड़ती कला की गति, जो बाबा ने आगे भी बताया अभी भी। उसके बाद और अपना राज्य समीप लाते चलो। उसके बाद बाबा ने नए पहली बार आने वाले जो उसका हाथ उठवाया और उनको भी बाबा ने यही कहा। बाप दादा ने कहते कि अभी बहुत समय बीत गया है। ये तीसरी बार वार्निंग दिया, अभी बहुत समय बीत गया है, बहुत थोड़ा रहा, इसलिए पुरुषार्थ तीव्र करना है। तीव्र पुरुषार्थ ही आगे बढ़ेंगे, तीव्र पुरुषार्थ ही आगे बढ़ेंगे। अब चलना नहीं, उड़ना है। उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे तो बाप का वर्षे देरी से आए हुए फिर भी पूरा हक अपना ले सकते हैं। इसलिए बाबा ने नए भाई बहनों को भी कहा, जो नए को कहा पुराने को तो करना ही चाहिए, पुराने करते ही होंगे। हर सेकंड खुश रहना और सभी को पैगाम देना, संदेश देना। ऐसा कह करके बाबा ने जो मेन मुरली जो है वो पूरी किया 8:20 को, मतलब 8:30 को, मतलब 7:40 को, 7:42 को बाबा ने मुरली शुरू की मेरी घड़ी के हिसाब से, और 8:30 को मुरली पूरी किया। समझो कि बड़ी 50 मिनट बाबा ने मुरली चलाई।
ये ऑपरेटिव पार्ट है। उसके बाद बाबा ने कहा अभी क्या करना है, तो फिर सेवा का टर्न जो है बनारस, यूपी और पश्चिम नेपाल का है। उसके अंदर बाबा ने होमवर्क दिया हुआ है कि सेवा का एक ग्रुप बनाओ जिसमें हर वर्ग का होना चाहिए। इसमें बाबा ने एक बहुत सुंदर सावधानी दिया है, बहुत सुंदर सावधानी दिया हुआ है। जो समझदार जो है ना वो समझ गए होंगे कि बाबा ने जो बताया, जो वर्ग जो बनाए हुए हैं ना, वर्ग बनाए हुए हैं, दो प्रकार के वर्ग हमारे पास है। एक जोन के रूप के वर्ग है, भाई ये यूपी जोन है, या कर्नाटक जोन है, महाराष्ट्र जोन है, ये जोन जो भी है वर्ग जो, और दूसरा जो है जूडिस्ट वर्ग है, एजुकेशन विंग है, इस प्रकार से वर्ग, दो प्रकार के वर्ग हैं। आज क्या कई बार ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं कि ये जोन्स जो है हमारे यज्ञ को हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहा है, और ये वर्ग जो है ना यज्ञ को वर्टिकली डिवाइड कर रहा है, भेद की रेखाएं बना रहा है। और उस भेद के अंदर हम रह करके अपने आप के अपनी मौज में रहते हैं। बाबा ने कल कह दिया ये दोनों प्रकार के वर्ग, चाहे जोन के रूप के वर्ग, चाहे प्रोफेशनल वर्गीकरण के रूप के वर्ग, ये सेवा के लिए है। बाबा ने टुकड़ा टुकड़ा नहीं किया, ये यज्ञ का टुकड़ा नहीं हुआ है। जोन्स के रूप में, भौगोलिक रूप में बाबा ने यज्ञ को डिवाइड नहीं किया है, और वर्गीकरण के रूप में भी बाबा ने यज्ञ को डिवाइड नहीं किया है। और स्पष्ट शब्द में कह दिया कि ये जो भी वर्ग है, चाहे जोन के रूप में है, चाहे जो भी है वर्गीकरण के रूप में है, बाबा ने स्पष्ट रूप में कह दिया। ये बात अगर हमारे सबके ध्यान में आ जाए तो ये जोन के आधार पर जो टुकड़े हुए हैं या वर्गीकरण के आधार पर जो टुकड़े होकर के हम इस प्रकार से समस्याओं में रहते हैं, इस समस्या से हम दूर हो सकते हैं अगर बाबा का ये शब्द कि जो आपके वर्ग बने हुए हैं, चाहे जोन के रूप में, चाहे उस प्रकार से वर्गीकरण के रूप में, वो सेवा के लिए ही है। बाबा ने यज्ञ को डिवाइड नहीं किया है, यज्ञ एक ही है, एक ही परिवार के हम सदस्य हैं। बाबा ने इसके टुकड़े नहीं किए हुए। ये कल बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप में, ये कई जगह पर ये हमारे यहाँ यज्ञ में डिवीजन हो रहे, डिविजिव फैक्टर्स काम में आ रहे हैं, उसके लिए कह दिया कि ये सेवा के लिए वर्ग बनाए हुए हैं। परंतु क्या हो गया है, सेवा के बदले में इन्हीं वर्गों के कारण, चाहे जोन के आधार पर चाहे उसके आधार पर समस्याएं हो रही है, कड़वाहट हो रही है, प्रेम प्यार नहीं हो रहा है। इसलिए बाबा ने कह दिया आपके जो भी वर्ग बने सेवा के लिए, और इसलिए चाहे हर एक जोन में, हर एक एरिया में हर वर्ग की सेवा कर रहे हो, करते रहना। सेवा का ऐसा ग्रुप, सर्विस ग्रुप बनाओ। इस प्रकार से सर्विस ग्रुप बनाने की बात कही हुई है। हर जोन वालों को ये करनी है। और इसमें प्रोग्राम रखिए, उसमें प्रोग्राम में अपना अनुभव सुनाने का कारोबार रखें कि परिवार में रहते हुए, अपना कार्य करते हुए हमारा जीवन कैसे बीती, कैसे बदली, यह अनुभव चांस लेके टाइम होकर के सुना है। और हर एक ग्रुप में कोई माइक भी हो जो ग्रुप का सेवा करता चाहता है। इस प्रकार से बाबा ने कहा। फिर माताओं के बारे में भी कहा हुआ है। माताओं के बारे में, माताओं को कल्याण के तो सबसे बाप दादा कार्य के लिए निमित्त बने, पहले माताओं के ऊपर ही कलश रखा हुआ है। आप लोगों को कानून की दुनिया का मालूम नहीं है। बाबा ने कानून की दुनिया में 3 बातों का क्रांतिकारी परिवर्तन महिलाओं के लिए कहा हुआ है। पहला, कॉन्जुगल राइट्स, कि स्त्री अपने शरीर की मालिक है। पति चाहे जब सा चाहे इस प्रकार से व्यवहार उनके साथ नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकता है। पत्नी अगर चाहे कि नहीं मुझे पवित्र रहना है और मैं पवित्र रह सकती हूं, तो इसके अंग्रेजी में लॉ में कहते हैं कॉन्जुगल राइट्स, पत्नी के रूप में वैसा नहीं है। पत्नी अपने शरीर की मालिक है। ये कॉन्जुगल राइट्स का जब कराची में थे तब ये इसका केस हुआ है, और यज्ञ के अंदर कॉन्जुगल राइट्स की बात को हाईकोर्ट ने मान्य की हुई है। दूसरा,
स्त्री अपने धन की मालिक है। हमारी भोली दादी जो है ना, वो यज्ञ में सरेंडर होकर के आ गई। और जब सरेंडर होकर के आई तो उसके पति ने उनके ऊपर केस किया कि तुम तो अपने हम जेवर लेकर के चली गई हो, हमारा जेवर हमको दे दो। तो उस भोली दादी ने कहा, मेरे माँ बाप से घर से जो मिला वो मेरा धन है। कहते नहीं, तुम पत्नी हो गई तो इसलिए तेरे पिता के घर से भी मिला हुआ है धन, वो मेरा है। ऐसा पति ने क्लेम किया। कोर्ट ने नक्की कर दिया कि नहीं, स्त्री धन की मालिक है और उसके ऊपर पति का हक नहीं हो सकता है। और तीसरा, स्त्री अगर जैसे पति जो है अपने साल्वेशन के लिए, अपनी मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए घर बार छोड़ करके, परिवार छोड़ करके जा सकता है, तो स्त्री भी जो है अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए परिवार को छोड़ करके, परिवार के जो भी बंधन है उसके मुक्त होकर के ईश्वरीय सेवा के जीवन में लग सकती है। ऐसे 3 बातों के सिद्धांत कानून के दृष्टिकोण से हैदराबाद, सिकंदर और जहां कराची में जो केसेस हुए, इन केसेस के द्वारा ये 3 बातें सिद्ध हुई। और आज भी दुनिया के अंदर 1937, 38 और 39 में जो ये 3 बातों का सिद्धांत सब हुआ, निर्णय हुआ, आज भी दुनिया की सभी कोर्ट इसको मानती है। तो ऐसा खाली ये बात नहीं है कि बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया, परंतु बाबा ने माताओं के उत्कर्ष के लिए ये 3 बातें जो कही है, बहुत फंडामेंटल नारी जीवन के उत्कर्ष के लिए की बातें हैं। तो कानून की दुनिया की बातें हैं, सबको इसका संबंध नहीं है, परंतु ये आपको मालूम रहे, स्त्री कॉन्जुगल राइट, स्त्री अपने शरीर की मालिक है, स्त्री अपने धन की मालिक है, और स्त्री अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए परिवार के बंधन को छोड़ करके भी निकल सकती है। इस प्रकार का ये 3 जो है बहुत बड़े वरदान के रूप में, कानून के रूप में, कानून की मदद के रूप में बाबा ने माताओं का, कन्याओं को दिया हुआ है। बहुत बड़ी बात है, कानून की दुनिया में ये बहुत बड़े सिद्धांत है, क्योंकि परिवार के अंदर पुरुष और स्त्री के द्वारा ही समाज चलता है, और पुरुष प्रधान समाज के अंदर पुरुष के ही डोमिनेशन का चलने वाला समाज था। उसके अंदर बाबा ने क्रांति ला करके स्त्री को इस प्रकार के 3 हक दिए, फंडामेंटल राइट्स दिए। बहुत बड़ी बात है। हम लोग क्या करेंगे? हमारे दैवी परिवार में इसकी इतनी वैल्यू दुनिया में बहुत है, हमारे ज्ञान में इतनी नहीं है। बाकी बाबा ने ये क्रांतिकारी परिवर्तन और क्रांतिकारी वरदान बहनों को दिया हुआ है, माताओं को दिया हुआ है। बहुत बड़े वरदान है ये, बहुत बड़े फंडामेंटल लीगल राइट्स है। ये तो बात निकली इसलिए मैंने बताया कि बाबा ने माताओं के ऊपर कलश रखा है। कलश नहीं, साथ साथ ये फ्रीडम भी दिया हुआ है, ये फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है कि पुरुष प्रधान संस्कृति के अंदर स्त्रियों को जो पहले समझते थे पांवों की जूती आदि, जो भी आप जानते हैं तुलसीदास आदि ने कहा हुआ है, वो सब नहीं है। पहला श्रेष्ठ में श्रेष्ठ गुरु, और यही है। हमारे यहाँ संत महात्माओं का सम्मेलन हुआ था, उसमें अखिल भारत साधु समाज के सेक्रेटरी ने बहुत सुंदर एक बात कही कि हिंदू समाज के अंदर, हिंदू समाज ने पुरुष प्रधान संस्कृति होने के कारण नारी जीवन की उपेक्षा ही की हुई थी। समाज का 50% अंग स्त्री है, उसकी उपेक्षा हिंदू समाज ने, हिंदू धर्म के पुरुष और संत महात्माओं ने की हुई थी। ये आपके शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा के द्वारा नारियों को उत्थान कर करके नारियों को भी आध्यात्मिक ज्ञान और शिक्षा देने के लिए लायक बनाया। ये ब्रह्मा कुमारी का क्या कहे, बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा अखिल भारतीय साधु समाज के नाम में भूल गया हूं, जनरल सेक्रेटरी जो है उसने बताया था। ये लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज आपको मालूम है हिंदू धर्म के 4 ऊपर शंकराचार्य होते हैं, उसके नीचे में 64 जो है महामंडेश्वर होते हैं। और जब से शंकराचार्य ने ये बनाई ये भूमिका, 4 शंकराचार्य और 64 महामंडलेश्वर,
1600-1700 साल पहले जो भी बनाया हुआ है संविधान, उसके अंदर 4 शंकराचार्य और 64 महामंडलेश्वर सदा ही पुरुष रहे हैं। ये हकीकत है। इतनी नारी जीवन की उपेक्षा समाज में हुई थी, परंतु यहां पर आकर के साधु समाज ने ब्रह्मा कुमारी का ये जीवन आदि बात को देख करके उन्होंने अपने कारोबार में परिवर्तन किया। और आपको मालूम रहे, 3 बहनें सन्यासिनी बहनें जो है उसको महामंडलेश्वर की उपाधि दी हुई है अखिल भारतीय साधु समाज ने। बातें तो बहुत है, हाँ करने जाएंगे। और वो तीनों बहनें कौन है हम जानते हैं। उसमें तो क्या करें, छोड़ दिया अभी तो। बाबा ने माताओं को भी कहा हुआ है कि माताएं परिवार में रहते अपने बच्चों को ऐसा सैंपल बनाओ, और ऐसा बाबा ने जो माताओं को प्रोग्राम दिया हुआ है। माताओं को प्रोग्राम रखने से माताएं उत्सव उमंग में आ जाएंगे, ऐसी बातें जो बाबा ने कही है। और भी कई बातें कुमारियों के लिए कहा है, कॉल ऑफ टाइम के मेहमानों को कहा हुआ है। हाँ, परंतु काफी टाइम हो गया है, 12:30 बज गए हैं, तो इसलिए बाकी का पोर्शन आप पढ़ लेना। खाली इतना ही मेरा आप सबसे निवेदन है कि कल की मुरली का दोबारा फिर से घर में जाकर के अपने इन बातों की गहराई में जाकर के बाबा ने जो चेक करने के लिए और चेंज करने के लिए कहा हुआ है, जो जितना चेक करेगा और चेंज करेंगे इतना ही पाएगा। बाबा का ये अखंड अटल सिद्धांत है, जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। इस सिद्धांत को ध्यान में रख करके कल की मुरली के आधार पर अपने पुरुषार्थ में चेक करके चेंज करेगा। और ऐसा हम सब पुरुषार्थ करें, ऐसी शुभ भावना के साथ आज का ये क्लास हम समाप्त करते हैं। अब 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।